व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क को यूक्रेन से आजाद करा लिया है। कुर्स्क जीतने वाला कमांडर पुतिन का सबसे भरोसेमंद जनरल माना जाता है, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि पुतिन की अख्मत फोर्स अब ज़ेलेंस्की के दूसरे बड़े शहर पर हमला करना चाहती है। इस फोर्स का नाम सुनकर पूरे यूरोप खौफ फैल गया है। कुर्स्क में रूस कैसे जीता? कुर्स्क में पुतिन को किसने जिताया? कुर्स्क का असली कमांडर कौन था? इसका सच अब सामने आ गया है। कुर्स्क में रशियन फौज की जीत का झंडा फहराने वाला सबसे बड़ा नाम है पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरोव। चेचन कमांडर कादिरोव ने ही पुतिन को कुर्स्क का फ्रंट जिताया है। कादिरोव ने ही रूस को वापस कुर्स्क दिलाया है। कुर्स्क के पाइपलाइन वाले मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे कैसे कादिरोव का दिमाग था, कैसे उसने पूरी प्लानिंग करके ज़ेलेंस्की की फौज को सरेंडर पर मजबूर कर दिया। आज ग्राफिक्स के जरिए एक एक सीक्रेट आपको बताएंगे। पाइपलाइन वाला कमांडो ऑपरेशन ऐसा है। इस पाइपलाइन ऑपरेशन की डिटेल पुतिन को भी हैरान कर रही है, क्योंकि इसको अंजाम देने वाला है कमांडर कादिरोव, जो अब व्लादिमीर पुतिन का कटप्पा बन चुका है। कादिरोव ऐसा जनरल है जो पुतिन के एक इशारे पर सब कुछ कर गुजरने को तैयार है। कादिरोव ने पुतिन को सबसे पहले मारियुपोल जिताया, ओल्हेदार जिताया, बखमुत जिताया, खेरसौन जिताया। जापोरिजिया में भी कादिरोव की फोर्स लड़ी। रूस के रोस्तों में बागी हुए वैगनर को सबक सिखाया और अब कुर्स्क में भी कादिरोव का स्ट्राइक रेट 100% से ऊपर साबित हुआ है। कमांडर कादिरोव की अख्मत फोर्स इस वक्त कुर्स्क के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। यूक्रेन की भागती हुई फौज को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली फोर्स कादिरोव के इशारे पर काम कर रही है। कैसे कादिरोव ने पाइपलाइन वाले ऑपरेशन के लिए पुतिन को तैयार किया, कैसे कादिरोव की अख्मत फोर्स ने पाइपलाइन के अंदर कुर्स्क जीतने वाले प्लान को अंजाम दिया। रमजान कादिरोव के जिस जनरल ने कुर्स्क के पाइपलाइन वाले ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली, उसकी तस्वीरें भी आ गई है। इस ऑपरेशन के लिए अपने लड़ाकों को कैसे तैयार किया, क्या प्लान बनाया, इस कमांडर को देखिए। इसका नाम है मेजर जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव, जो चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का कमांडर नंबर 1 कहा जाता है। आब्दी अलाउद्दीनोव चेचनिया की अख्मत फोर्स का कमांडर है, जो कादिरोव की स्पेशल फोर्स मानी जाती है। इसी फोर्स ने कुर्स्क में पुतिन को जीत दिलाई है। कुर्स्क रूस का हिस्सा है और इसे वॉर जोन बनाने वाले ज़ेलेंस्की हैं। यहां से गुजरने वाली एक पुरानी गैस पाइपलाइन का पुतिन और कादिरोव ने बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल किया। कादिरोव ने अपनी अख्मत फोर्स को इसमें उतार दिया। बाहर युद्ध चल रहा था और पाइपलाइन के अंदर से सैकड़ों सैनिक उस लोकेशन पर पहुंच रहे थे जो यूक्रेन के अड्डे के पीछे थी। इसी तरह उन्होंने यूक्रेन की सेना को पीछे से घेर लिया। इस पाइपलाइन के अंदर क्या हाल था, ये उसका असली वीडियो है। यहाँ कादिरोव की अख्मत फोर्स को देखा जा सकता है। कई दिनों तो वो इसी पाइपलाइन में आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, जबकि बाहर युद्ध होता रहा।
और यूक्रेन की फोर्स इस ऑपरेशन से पूरी तरह अनजान थी कि जमीन के भीतर पाइपलाइन के अंदर से होकर उनके नजदीक उनकी मौत आ रही है। कादिरव की अहमद फोर्स 15 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के अंदर चली। कई दिन तक यह ऑपरेशन चलता रहा, जबकि बाहर रूस दिखाने के लिए मोर्चा संभाले रहा। अंदर पाइपलाइन में कमांडो पूरी तैयारी के साथ गए। करीब 1.5 मीटर मोटाई वाली इस पाइपलाइन में चलना आसान नहीं था। कुर्स्क में ज़ेलेंस्की की फौज सिर पर पैर रखकर भागी। जो नहीं भाग पाए उन्हें रूस ने यहीं मौत की नींद सुला दिया। कुर्स्क को लेकर के पुतिन का दावा ज़ेलेंस्की को बार बार डरा रहा है। पुतिन का दावा है कि कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा 86% तक खत्म किया जा चुका है। कुर्स्क की 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन आजाद हो चुकी है। कुर्स्क में यूक्रेन के 67,000 सैनिकों को मारे जाने का दावा किया गया। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन की फौज 6 अगस्त को दाखिल हुई थी, लेकिन पुतिन ने काउंटर ऑपरेशन तभी शुरू कर दिया था और इसमें कादिरव की अहमद फोर्स भी फौरन झोंक दी गई थी। इसका सबूत है कादिरव के कमांडर मेजर जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव का ये वीडियो। जनरल अलाउद्दीनोव ने ये वीडियो अगस्त 2024 में कुर्स्क के अंदर से बनाया था और बताया था कि कैसे वो कादिरव के ऑर्डर पर कुर्स्क को आजाद कराने पहुंच गया है। 13 मार्च को जब पुतिन के लड़ाके कुर्स्क में जीत का झंडा फहरा रहे थे, तब पुतिन को 20 अगस्त की याद आ रही थी। 20 अगस्त 2024 यानी वो तारीख जब कुर्स्क में जीत का प्लान तैयार किया गया और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरव ने। इनकी मीटिंग में कुर्स्क जीतने की बुनियाद रखी गई। तब ग्रोजनी में अपने विशेष हेलीकॉप्टर से उतरकर पुतिन ने पूरे नेटो को हिला दिया था। वो सबसे पहले कादिरव से मिले और फिर उन अफसरों से मुलाकात की जिन्होंने यूक्रेन के युद्ध में सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुतिन की फोर्स जब भी कमजोर पड़ती है या नेटो से लड़ाई में पुतिन बेचैन महसूस करते हैं और उनकी वॉर बैटरी कमजोर हो जाती है, तब चेचन कमांडर रमजान कादिरव ही उनकी वॉर बैटरी को रिचार्ज करते हैं।